हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ह्यूमन डिजीज़। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस 23 जनवरी 2020 को केरल राज्य में निकला था। तब से अब तक कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 23 जनवरी 2020 को जब कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आया था, तब से अब तक हम लोग खौफ में जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी भारत में आ गई है। इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। भारत के 10 राज्यों में इस बीमारी के केस सामने आए हैं। इनके नाम हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जिसमें से महाराष्ट्र में अब तक 2000 केस सामने आए हैं, जिसमें से 110 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगल डिजीज़। इसका सेकंड नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। बात करते हैं ये बीमारी किन लोगों में सबसे ज़्यादा हो रही है। तो यह बीमारी उन लोगों में सबसे ज़्यादा हो रही है जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण थे पर अब ठीक हो चुके हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था कोरोना संक्रमण की वजह से। इस वजह से उन लोगों पे सबसे ज़्यादा ये डिज़ीज़ हो रही है। या फिर अदर डिज़ीज़ जो होती हैं HIV, डायबिटीज़, लीवर डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़, इन लोगों को भी यह डिज़ीज़ हो रही है। यह एक फंगस डिज़ीज़ है जो कि हम किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं, बल्कि एक फंगस की वजह से हो रही है। यह एयर और कंटामिनेटेड फूड, वाटर के थ्रू हमारे आँख, कान, नाक, मुंह के जरिए हमारे अंदर जा रहे हैं और हमें लंग्स में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। लंग्स में GIT या अदर ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, कि अगर किसी को ये हो जाता है, ये डिज़ीज़ हो जाती है, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण आने के चांसेस रहते हैं। अगर उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है, तो उसे कफ आएगा, स्नीज मतलब छींकें आएंगी, खांसी आएगी, फीवर बुखार आ जाएगा, चेस्ट में सीने में दर्द होगा, सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है, उसके सर दर्द होगा, नोज़ ब्लीडिंग होगी, नाक से ब्लड आने लगेगा, उसके वन साइड चीक पेन भी होगा, जैसे कि एक साइड में आँख की साइड में पेन भी हो सकता है उसे। अगर उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हुआ, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब हम पोटी करने जाते हैं उसमें ब्लड भी आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब बात करते हैं इसके बचाव की, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हम इससे, देखो जाहिर सी बात है, ये हमारे एयर के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में आ रहा है, तो यानी कि हमें पूरे हैंड वॉश करने चाहिए, प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए, और कोई भी फल या कुछ भी खाने से पहले अच्छे तरीके से उसे धो लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में ये फंगस फैल नहीं सकता। घर पे रहिए, सेफ रहिए।